हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम सॉइल मैकेनिक्स की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम यहाँ पे न्यू टॉपिक में मूव करेंगे। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी फाउंडेशन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो प्लेट लोड टेस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे जनरली क्या डिटरमाइन करेंगे, सीबीआर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो सीबीआर के थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द इंक्रीज विड्थ ऑफ फुटिंग। तो अगर यहाँ पे फुटिंग की विड्थ इंक्रीज हो रही तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ फुटिंग। तो इससे क्या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ फुटिंग। तो फर्स्ट इज द इंक्रीज इन सेटलमेंट ऑफ अ कंसोलिडेटिंग क्ले लेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज इन सेटलमेंट ऑफ अ कंसोलिडेटिंग क्ले लेयर। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंडी सॉइल। मतलब कि हम जो भी सैंडी सॉइल यूज कर रहे हैं तो इसकी जो वियरिंग कैपेसिटी हो रही है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज इन वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि डिक्रीज इन वियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले, कि क्ले की बियरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई। तो अब हमें ये चूज करना है कि इस स्टेटमेंट से हमारे लिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ फुटिंग। तो क्या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, क्या कंसोलिडेटिंग क्ले लेयर सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है, या फिर सैंडी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर क्ले की बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब हमें क्या चूज करना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 एंड 3 एंड 1 2 3। तो इसमें से हमारे लिए क्या करेक्ट आंसर होगा ये हमें चूज करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम यहाँ पे विड्थ ऑफ फुटिंग के लिए बात करेंगे तो इसका जो सेटलमेंट होगा ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अ कंसोलिडेटिंग क्ले लेयर में। तो इंक्रीज इन सेटलमेंट ऑफ अ कंसोलिडेटिंग क्ले लेयर। एंड सेकंड ऑप्शन इज द इंक्रीज इन वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, कि सैंडी सॉइल की जो वियरिंग कैपेसिटी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि अ सॉइल हैज अ लो अलाउएबल वियरिंग कैपेसिटी। मतलब कि जो सॉइल है इसकी वियरिंग कैपेसिटी कैसी होगी, लो अलाउएबल वियरिंग कैपेसिटी। अ सॉइल हैज अ लो अलाउएबल वियरिंग कैपेसिटी। द सॉइल डिपॉजिट कंटेन कंप्रेसिबल लुइस। तो जो सॉइल डिपॉजिट कंटेन है ये क्या होगा, कंप्रेसिबल लुइस होगा। एंड अ फाउंडेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। और जो फाउंडेशन है इसको कैसे प्रोवाइडेड करती है, अ फाउंडेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ हैवी लोड। और ये क्या कैरी करता है, हैवी लोड को कैरी करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन टाइप इज टू बी अडोप्टेड। तो हम यहाँ पे किस टाइप के फाउंडेशंस को क्या अडोप्टेड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि अ सॉइल हैज अ लो अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी, द सॉइल डिपॉजिट कंटेन कंप्रेसिबल सॉइल एंड अ फाउंडेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ हैवी लोड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन टाइप इज टू बी अडोप्टेड। फर्स्ट इज द स्ट्रैप फुटिंग को हम अडोप्टेड करेंगे, या फिर कंटिन्यूस फुटिंग को, या फिर राफ्ट फाउंडेशन, या फिर कंबाइंड स्प्रेड फाउंडेशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा क्या, राफ्ट फाउंडेशन। कि जब भी हम यहाँ पे जो लो अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी है कंप्रेसिबल लुइस के लिए हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे। एंड अगर ये हैवी लोड को वियर कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट consider the following statement consider the following statement
consider the following statement relating to foundation, relating to foundation on expansive soil, on expansive soil, expansive soil. तो consider the following statement relating to foundation on expansive soil. तो अब हम यहाँ पे इसके ऑप्शन लिखेंगे. फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ शुड बी इम्प्रूव, strength should be improved, strength should be improved, and compressibility should be reduced, and compressibility should be reduced, compressibility should be reduced. एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, compressibility should be increased, compressibility should be increased, and no stabilization should be done, no stabilization should be done. तो इसके लिए which of this statement are correct, which of these statement are correct. ठीक है, तो फर्स्ट टू, ए इज द फर्स्ट 2 and 3, एंड बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 only, एंड सी ऑप्शन इज द फर्स्ट only, एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 only. तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 only. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फाउंडेशन ऑन एक्सपांसिव सॉइल के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि स्ट्रेंथ शुड बी इम्प्रूव, स्ट्रेंथ क्या हो रही है इससे इम्प्रूव्ड होगी, एंड कंप्रेसिबिलिटी शुड बी रिड्यूस, स्ट्रेंथ क्या हो रही है इम्प्रूव्ड, एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी इसके लिए इम्प्रूव्ड. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है रिड्यूस. नेक्स्ट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए. एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट consider the following statement consider the following statement. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन टू बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट ऑफ surcharge and depth, the benefit of surcharge and depth of foundation is only the benefit of surcharge and depth of foundation is only marginal in case of footing on pure cohesive soil, purely cohesive soil. तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट. तो हमें सही मतलब ऑप्शन दिए हुए थे 4, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बनाना था. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि द बेनिफिट ऑफ सरचार्ज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ओनली मार्जिनल इन केस ऑफ फुटिंग ऑन प्योरली कोहेसिव सॉइल. एंड जो थर्ड ऑप्शन था वो क्या था कि साइज इफेक्ट इन प्लेट लोड टेस्ट, साइज इफेक्ट इन plate load test, side effect in plate load test are more important
are more important in case of cohesion less soil. In case of cohesion less soil, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्लास में हम फाउंडेशंस के आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।